आप सभी का स्वागत है। देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए क्रॉप टॉप लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारी सी, और ये दिल डिजाइन में बनेगी हार्ट शेप में। अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सबको कैसी लगी है। तो तबीयत खराब होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, थोड़ी सी मुझे तकलीफ है इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ बनाना। सबसे पहले यहाँ पे गांठ लगाएंगे। ठीक है, 4 प्लाई ऊन है, 3 mm हमने यहाँ पे क्रोशे यूज किया हुआ है। ये पतली वाली ओसवाल की 4 प्लाई ऊन है। ठीक है, और क्रोशे नंबर 3 mm है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद क्रोशे पे धागा लेंगे और जो सबसे लास्ट वाली चेन है इस जगह पे डालते हुए हमें 6 डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, एक ही चेन में से 6 डबल क्रोशिया यानी 6 डबल क्रोशिया करेंगे। एक हो गई, 2 3 4 5 और ये 6। टोटल हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, इस 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, पलटना है। सेम इसी चेन पे डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे। सेकंड राउंड में हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट में हमने 2 बनाया, सेकंड में भी 2 बनाएंगे हम। हर एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे हम इस तरह से। तो राउंड कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे हमारी 12 डबल क्रोशिया बनके कंप्लीट हो गई है। चेन लेंगे फिर से थर्ड राउंड के लिए। यहाँ पे 2 चेन लिए, 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। सेम फर्स्ट वाली चेन पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, इस राउंड में आपको 2 1 2 1 इस तरह से करते हुए जाना। अब सेकंड वाली चेन पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाली चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, फिर बनाएंगे 1, उसके नेक्स्ट वाली चेन पे बनाएंगे 2 1 और ये 2। ठीक है, पहली चेन में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए तीसरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे थर्ड राउंड कंप्लीट हो गई। फोर्थ राउंड के लिए 1 और ये 2 चेन लेंगे, फर्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। सेकंड वाले पे 1 डबल क्रोशिया करेंगे, थर्ड में भी 1 डबल क्रोशिया करेंगे। यानी इस राउंड में आपको करना है 2 1 1, फिर से 2, फिर 1 1, फिर 2। ठीक है, यानी 2 डबल क्रोशिया, फिर एक एक अलग चेन में एक एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको हर साइज में कब बता दूंगी कि किस तरह से आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया हो गई आपको, स्मॉल मीडियम और लार्ज। ठीक है, तीनों साइज का मैं बता दूंगी आपको। तो 1 2 3 ये चौथी राउंड चल रही है हमारी, तो चौथी राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गई। फिफ्थ राउंड के लिए देखिए क्या करें हम। फर्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया करना है फर्स्ट वाले पे। अगर स्मॉल साइज के लिए बना रही हैं तो आपको ये फिफ्थ राउंड तक ही बनानी है। ठीक है, इसके बाद अगला 3 राउंड जो बनाना है, अगर स्मॉल साइज के लिए बना रही है तो 1 2 3 4 5 राउंड तक बनाएंगे। इसके बाद 6 7 और 8 आपको प्लेन बनाना है, यानी कि हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बनाना है। स्मॉल हो गई। ठीक है, अब उसके बाद एम साइज के लिए क्या करना है आपको। एम साइज के लिए आपको 5 राउंड बनाना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये 5 नहीं 6 राउंड बनाना है, दिखा देती हूँ। पहले इसको कर लेते हैं, या 2 डबल क्रोशिया हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम अलग अलग चेन पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 2 डबल क्रोशिया फर्स्ट में, उसके बाद 1 1 करेंगे, 1 1 1। ठीक है, इसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 टाइम हम 1 1 डबल क्रोशिया करेंगे और एक बार हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो फिफ्थ राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 1 1, फिर 2, फिर 1 1 1,
2 इस तरह से, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 बार हम अलग अलग चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक एक करते हुए 3 चेन में अलग अलग एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, चौथी वाली चेन पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इतना आपको स्मॉल साइज के लिए करना है। यहाँ पे हमारी 5th राउंड कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, स्मॉल साइज के लिए हो गए। अब हम यहाँ पे एम साइज के लिए बना रहे हैं, मीडियम के लिए। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाली चेन पे फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी फर्स्ट में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। हर बार आपको जो 2 चेन ले रहे हैं उसे आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब अलग अलग चेन पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया करना है, 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। 4 टाइम आपको 1 1 डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 1 1 1, अब यहाँ पे 2 बनाएंगे। चलिए तो 5th राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 4 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, 5वीं चेन पे आपको 2 डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पे देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6, ये एम साइज के लिए है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 4 लाइन हम प्लेन बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली चेन पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर एक चेन पे 1 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए आपको राउंड को कंप्लीट करना है, और इस तरह से आपको 4 लाइनें और बनाना है। टोटल हमारे पास 9 लाइन बन के आनी चाहिए। ये हमारी 6 लाइन है और 4 लाइन और हम बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, 10 लाइन आनी चाहिए। तो इस तरह से करते हुए कंप्लीट करती हैं। और इसके बाद अगर आपको एल साइज में बनाना है तो आपको क्या करना है, 7th राउंड तक हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने बढ़ाया, सॉरी यहाँ पे जो हमने किया हुआ है इधर से बताती हूँ आपको, जैसे, ठीक है। एल साइज के लिए बनाएंगे तो एक राउंड और आपको बनाना है। जैसे यहाँ 6 राउंड हमने बनाए, 7 राउंड आपको बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट में, इसके बाद 1 2 3 4 5 हम अलग अलग चेन पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद छठे पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक आपको जो भी साइज के लिए बनाना है, एक एक लाइन आपको बढ़ाते हुए जाना है। जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल के लिए मैंने 5 बनाया, मीडियम के लिए हमने यहाँ पे 6 बनाया, और उसके बाद एल के लिए यानी लार्ज के लिए आप यहाँ पे बनाएंगे 7वीं लाइन, ठीक है। उस तरह से आपको एक एक लाइन बढ़ाते हुए जाना, और जो डबल क्रोशिया की लाइन जो हम प्लेन बनाएंगे उस हिसाब से आपको बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। जो हम स्मॉल के लिए बनाएंगे उसमें हम प्लेन 3 लाइनें बनाएंगे, एम के लिए जो बनाएंगे हम 4 लाइनें बनाएंगे, ठीक है। और एल के लिए जो बनाएंगे हम वो 5 लाइनें बनाएंगे प्लेन, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। और इसी तरह से करते हम यहाँ पे 4 लाइनें कंप्लीट करती हैं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों कप बनके हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसे हमें ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो ऐसे लेंगे, और इस यहाँ पे जहाँ हमने कट किया है ये भाग ऊपर रहेगा, जहाँ से हमने शुरुआत किया हुआ ये भाग ऊपर रहेगा और इधर नीचे। अब यहाँ से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस जगह पे। सबसे पहली वाली जो डबल क्रोशिया दिख रही है इस पे डालेंगे हम, और इस तरह से स्लिप करते हुए हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लेंगे, और एक चेन बनाते हुए हम धागे को कट कर लेंगे। सॉरी, अच्छा से ज्वाइंट कर लेते पहले। ऐसे लिए पूरा चेन में लेंगे, ऐसे लिए अब इस चेन से निकालेंगे और यहाँ एक चेन बनाते हुए धागे को कट कर लेंगे। कट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने इसे ज्वाइंट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे बनाना। इसको ऐसे रखेंगे, इसे अंदर की ओर छुपा लेंगे धागे को। अब इस जगह से हम शुरुआत करेंगे इसे बनाना। अब यहाँ से प्लेन प्लेन आपको 4 लाइन बनानी है। जितनी भी आपको यहाँ पे दिख रही है डबल क्रोशिया, सभी में से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस छोर से लेके इस छोर तक आएंगे, ठीक है। आपको एम के लिए 4 लाइन बनानी है, एल के लिए 5 लाइन बनानी है, और एस के लिए आपको 3 लाइन बनानी है, ठीक है। इस तरह से लेंगे और इस जगह से स्टार्ट करेंगे प्लेन प्लेन बनाना। सबसे फर्स्ट चेन पे डालेंगे हम, चेन बनाएंगे एक, और ये दो चेन हम स्किप करेंगे, इसे काउंट नहीं करना है आपको, ठीक है।
यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हर एक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लाइन को कंप्लीट करेंगे हम। इस तरह से प्लेन डबल क्रोशिया को हम 4 लाइन बनाएंगे। ये 1 और 3 और बनाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट करती हूँ यहाँ से पूरा यहाँ तक। इस जगह पे भी जहां हमने गांठ लगाया, इस गांठ में भी एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो करती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ, ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 लाइन बना के कंप्लीट कर ली है। एक यहाँ से 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 लाइनें कंप्लीट कर लेने के बाद अब इसके बाद हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों साइड से हम फंदे को घटाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे दोनों साइड से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को घटाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक और ये 2 चेन ले लेते हैं, इधर पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए ये जो 2 चेन है, इस वाले डबल क्रोशिया को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब ये जो सेकंड और थर्ड यहाँ पे लेंगे, इस तरह से लेंगे एक, उसके बाद थर्ड वाले लेंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे लिया और इस तरह से बंद कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हम। लास्ट में फिर से हम यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से करते हुए जाएंगे। यहाँ तक आती हूँ, फिर दिखाते हैं कि इधर किस तरह से घटाना है आपको। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 डबल क्रोशिया लास्ट में होने चाहिए, ठीक है। 1 2 और ये 3। तो 1 और 2 को घटाएंगे, लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे, ठीक है। क्रोशिया पे धागा लिया, इस जगह पे डालेंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे हो जाएंगे। तो 1 2 3 एक साथ निकालेंगे इस तरह से, इसके बाद 2, ठीक है। अब इसे हम स्किप कर देंगे, इसे नहीं बनाना। अब 1 और 2 चेन लेंगे। अब इधर फिर से पलटेंगे और फिर से घटाना है आपको। इस तरह से दोनों साइड से घटाते हुए जब तक आपके एक यहाँ पे डबल क्रोशिया न रह जाए तब तक आपको इस तरह से घटाते रहना है, ठीक है। यहाँ पे 2 चेन ले लिया। अब इस चेन को हम स्किप करेंगे, इस वाले को नहीं करना। अब यहाँ पे लेंगे सेकंड और थर्ड, इसको लेंगे ऐसे लिया और यहाँ पे लेंगे, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 एक साथ निकालेंगे ऐसे, उसके बाद बंद करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से इसी तरह से करते हुए जाएंगे लास्ट में। इसके बाद 3 यहाँ पे होने चाहिए, देखिए, ठीक है। इसे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमने घटाया हुआ है। तो यहाँ पे लेंगे, देखिए 1 2 और ये 3। तो 1 और 2 को घटाएंगे, इसे लास्ट वाले को छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ से करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए लास्ट में किस तरह से घटाना है। तो यहाँ पे आपके 3 डबल क्रोशिया होने चाहिए लास्ट में, ठीक है। 1 2 3। तो जो लास्ट वाला इसे हम छोड़ देंगे और इसे बंद करना, ठीक है। इस तरह से लिया हमने, एक और इसके अलग वाले, ठीक है। तो 4 फंदे हो गए, एक साथ 3 को निकालेंगे। अब इसी तरह से आपको दोनों साइड से घटाते हुए जब तक आपके पास एक डबल क्रोशिया नहीं रह जाए तब तक आप यहाँ पे इसे घटाते हुए रहें, ठीक है। इधर से भी अब जैसे इधर पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर 1 और ये 2 चेन ले लेंगे, ठीक है। क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब इसे और इसे घटाना है। तो यहाँ पे लेंगे हम, इस जगह पे ऐसे लिए, इसके नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 फंदे हो गए, 3 फंदे एक साथ बंद करेंगे और फिर इसे इस तरह से करते हुए जाएंगे। लास्ट में फिर आपको 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया होने चाहिए। इसे हम 1 काउंट करेंगे, देखिए ये जो है इसे हम 1 काउंट करेंगे, 1 2 3। इसे और इसे बंद करेंगे, लास्ट वाले को छोड़ देंगे। समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको घटा लेना है। तो घटा के उसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी ये बनके कंप्लीट हो गई। टोटल यहाँ पे देखिए एक ही स्टिच बची हुई, ठीक है। इस तरह से ये हार्ट शेप में बनके कंप्लीट हो गई है हमारी। अब यहाँ पे साइड में चलेगी सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। उसके बाद आगे की ये डिजाइन बनेगी। तो इसे शुरू करते हैं बनाना। अब यहाँ पे देखिए जो चेन बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे डालेंगे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद देखिए ये जो डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ जो है दिख रही है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो चेन दिख रही है, चेन में बीच में करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर ये जो गैप दिख रहे हैं, इस गैप में करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ पे करेंगे, इसके बीच में कर लेंगे एक सिंगल क्रोशिया।
यानी कि पूरी लाइन में आपको सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। जहाँ गैप दिख रही है वहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रही है, देखिए ये वाली गैप दिख रही है ना, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद ये जो चेन दिख रही है, चेन के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पे करेंगे, देखिए जो गैप दिख रही है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया के बीच में एक ही करना है, यहाँ पे कर लेंगे हम। इस तरह से हम पूरा राउंड बना के कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करते हुए इधर से घूमते हुए इधर आएंगे, फिर यहाँ से करते हुए इधर आएंगे। ठीक है, फिर इधर करेंगे, फिर इधर से करते हुए एकदम टोटल हम चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, जहाँ से हमने शुरुआत किया था इस जगह पे। पूरे राउंड में हमारी सिंगल क्रोशिया बनके कंप्लीट हो गई है, सॉरी चेन सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाली जो हमने चेन बनाई थी यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे और इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से आगे साइड से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, ऐसे लिया, इस जगह पे लेंगे। देखिए ये जो चेन वाली लाइन है इधर नहीं लेना है, ये जो साइड साइड में दिख रही है देखिए ये वाली, इस जगह पे डालना है आपको और सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन दिख रही है और ये, इसे पूरा ले लेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया हम कर रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे लेंगे इस तरह से और पूरी लाइन हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से करते हुए देखिए सिंगल क्रोशिया दिख रही है आपको पूरा। यहाँ से शुरुआत करेंगे, इस जगह से करते हुए हम इस तरह से घूमते हुए आएंगे, राउंड करते हुए इधर से यहाँ कट जो है यहाँ पे लेंगे, फिर इधर से घूमते हुए इधर आएंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया इस जगह पे आके यहाँ पे समझ, तो यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे हमारी फ्रंट पोस्ट डबल हाफ सिंगल क्रोशिया बन के कम्प्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे रखने के बाद अब यहाँ से जो राउंड है यहाँ से काउंट करते हैं हम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जो 11वीं लाइन है ये वाली 11th राउंड यहाँ पे लेंगे हम इस जगह पे। ठीक है, 11th राउंड में हम इस जगह से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे चेन बनाएंगे, साइड की बेल्ट बनेगी, यहाँ से लेके आपको नीचे से रो काउंट करना है आपको। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना दूर तक आपको पीछे का पट्टी इस तरह से बनाना है। यहाँ से पट्टी बनना शुरू होगी, यहाँ से इस तरह से पट्टी नीचे साइड जाएगी। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 30 से 35 चेन बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 32 33 34 और ये 35 चेन हमने बना लिया। ठीक है, 35 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पे ये जो रो है ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। ठीक है, इस जगह पे 11 हो गए। तो यहाँ पे इसे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 3 सिंगल क्रोशिया बन गई। एक चेन लेंगे, इधर पलट जाएंगे हम, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब यहाँ सबसे फर्स्ट वाली जो चेन है ये वाली हमारी। ठीक है, अब इस चेन पे डालेंगे, देख ये वाली चेन फर्स्ट चेन पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे।
एक चेन लेंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, इसके नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन लेंगे, फिर से एक चेन नीचे से स्किप करना है, उसके अगली वाली चेन पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, इसे स्किप करेंगे और यहाँ पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से करते हुए इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। पहले पूरी लाइन बन गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे अब चेन बनाएंगे, जब लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे 4 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया के लिए होगी और एक चेन हमारी यहाँ पे स्पेस के लिए, ठीक है। इधर पलट जाएंगे, पलटने के बाद इधर इस तरह से पलटेंगे हम, क्रोशिया पे धागा लेंगे, जहाँ पे डबल क्रोशिया उस जगह पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर उसकी अगली वाली जो डबल क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस तरह से करते हुए हम यहाँ तक आते हैं, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद आगे दिखाते हैं। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे बन गई। एक चेन लेंगे, ठीक है। अब एक ये जो चेन है इसे छोड़ देंगे, इसकी अगली वाली चेन पे हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। यहाँ पे चेन नहीं लेना है अभी, यहाँ लिए, ठीक है। इसके बगल वाली चेन जो है देखिए ये इसमें तो हमने बनाया है, इसे छोड़ देंगे, इसकी अगली वाली चेन पे हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। 1 2 और ये 3, एक चेन लेंगे, इधर पलट जाएंगे। पलटने के बाद देखिए क्रोशिया पे धागा लेंगे, सबसे पहला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बिना चेन लिए हुए एक बार हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया, हर बार आपको इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पे किया, अब जब लौट के आएंगे तो यहाँ पे डबल क्रोशिया के साथ फिर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। अब इधर से लेंगे, एक चेन लिया, फिर उसके बाद जितनी भी है सभी में एक एक करते हुए जाएंगे। फिर जब लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पे आपको 4 चेन लेना है, ठीक है। 4 चेन लेते हुए फिर पलटते हुए यहाँ तक आते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक देखिए हमने बना लिया, ठीक है। एक चेन लेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे, अब इस चेन को स्किप करेंगे, ठीक है। जहाँ से हमने बनाया है इसके बाद जो चेन आएगी इसे स्किप कर देंगे, इसके अगली वाले पे हम यहाँ पे इसके जहाँ हमने बनाया उसके बगल वाले में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, इधर पलटना आपको। पलटने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे, जहां से हमने ये वाला बनाया देखिए ये जो है ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर बनाएंगे हम। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। इस तरह से करते हुए इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट में आएंगे, 4 चेन लेंगे, फिर इधर से पलटते हुए यहाँ तक आएंगे। अब इसी तरह से करते हुए आपको इसके जो साइड का बेल्ट है आपको जितना चौड़ा रखना है ऐसे आप यहाँ तक बना सकती हैं। 1 2 3 4 5 नहीं तो 6 लाइन छोड़ते हुए इस जगह से 7वीं लाइन तक आप इसे बना ले, ठीक है। इतना चौड़ा दोनों साइड बनेगी। इसके बाद यहाँ से जो बेल्ट बनेगी, यहाँ से इस जगह से बेल्ट बनेगी, चेन लंबी चेन बनेगी। इसकी लंबी चेन बनने के बाद यहाँ से हम इसको धागे को यानी चेन को पार करते हुए इधर क्रॉस करते हुए हम इसको पीछे साइड से इसको लगाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं, चेन बनाते हुए आप यहाँ इसे लगा सकती हैं। बाद में यहाँ पे डोरी इस साइड में लास्ट में, फर्स्ट में और लास्ट में एक डोरी देते हुए दोनों साइड 4 डोरी दे देंगे, एक डोरी यहाँ पे, एक डोरी यहाँ पे। जब इधर भी बनाएंगे तो यहाँ भी एक डोरी इधर और इधर, तो इस तरह से भी बांध सकती हैं आप। तो पूरा बना लेती हूँ और मैं इसे जो मेरे पास डॉल है उसको पहना के मैं आपको उसमें दिखा दूंगी कि डालने के बाद कैसी दिखेगी, ठीक है। तो दोनों साइड बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फाइनल बनने के बाद कुछ इस तरह से है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डोरी बनाई, डोरी यहाँ से हमने स्टार्ट की है, देखिए जहाँ से ये हमारी चेन है, तो यहाँ पे 2 चेन में से यहाँ पे मैंने 2 चेन बनाए। इसके बाद दूसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन के बीच में से फिर से हमने यहाँ पे फंदा लिया और डबल क्रोशिया बनाया। या फिर जिस तरह से आपको लगे कि आपको डोरी बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पे डोरी बना सकती हैं इसे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आगे की साइड हो गई है और पीछे साइड मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से बांधा हुआ डोरी, ठीक है। और ये गले में भी चाहे तो इस डोरी को
आप यहाँ से लंबा करते हुए इस जगह पे लाके इसे बांध सकती हैं। ठीक है, ऐसे। तो पीछे साइड से मैंने 3 डोरी दिया हुआ है, देखिए, एक नीचे दी हुई है, बीच में दी हुई है और ऊपर दी हुई है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी है, बहुत कम ऊन में बनके रेडी हो जाती है। तो मैं ऊन भी बता दूंगी कि कितनी ग्राम इसमें ऊन लगी है। ठीक है, अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।